भगवान का जो शील गुण है, सौशील्य, यही गुणवान। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, जो महर्षि वाल्मीकि ने पूछा। और कितने सुशील हैं राम जी? बोले जीत हारी चुचकारी दुलारत और देत दवावत दाऊ। वो स्वामी तुलसीदास जी की रचना है। पूज्य महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि महर्षि वाल्मीकि ही इस कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नवका। संसार सागर से पार जाने के लिए जीवों के लिए 7 बड़ी बड़ी नाव तैयार कर दी गोस्वामी जी। बंदों तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। ये 7 कांड की कथा ही सप्त जहाज है। और महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के। तो महर्षि वाल्मीकि ने जो पूछा नारद जी से गुणवान, वो गुणवान पुरुष कौन है? तो कहते हैं गुणवान माने सुशीलता। अब वो सुशीलता क्या है? तो वही वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में उसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्या व्याख्या कर रहे हैं? बोले सुन सीतापति शील स्वभाव। वो शील क्या है सीतापति रघुनंदन का? कहते हैं जीत हारी चुचकारी दुलारत। ठाकुर जी इतने सुशील हैं महाराज। बाल लीला जब करते हैं, रघुनंदन खेलते हैं और उनके मित्र अगर हार जाएं, राम जी जीत जाएं, तो जानबूझ करके राम जी ऐसा दांव खेल जाते हैं कि स्वयं हार जाते हैं और अपने मित्र को जिता देते हैं। सोचते हैं कहीं उसके मन में दुख न हो हारने का, इसलिए इस सुशीलता के कारण स्वयं भगवान हार जाते हैं। जीत हारी चुचकारी दुलारत देत दवावत दाऊ। मित्र को दांव दे देते हैं कि वो जीत जाए, जबकि जीतना इनको है। दांव इनके पक्ष में है, लेकिन खेल में भी जीतना नहीं चाहते। चाहते मेरा मित्र जीत जाए, कहीं पराजित होकर के उसके मन में दुख न हो जाए। इतना सामने वाले के मन की और भावना का जो ख्याल रखे, उसी को कहते हैं सुशील। नाम तो बहुत लोगों का सुशील होता है, सुशील कुमार तिवारी, सुशील कुमार पांडे, लेकिन सुशीलता क्या है? सुशीलता यह है कि सामने वाले की भावना का इतना आदर करना, इतना सूक्ष्म अनुभव करना, ये तो रघुनंदन जानते हैं। देत दबावत दाऊ सुन सीतापत शील स्वभाव। आगे कहते हैं अब राम जी के दूसरे शील स्वभाव को देखते। क्या शील? बोले विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुनंदन, ये ऋषि पत्नी जो अहिल्या है, तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम धर्म रूपिणी। विश्वामित्र जी कहते हैं तारयिनाम महाभागाम अहिल्याम धर्म रूपिणी, ये धर्म रूपी जो अहिल्या है, इसका उद्धार कर दो। गुरु जी का आदेश प्राप्त करके भगवान रघुनंदन ने अपने चरण से स्पर्श किया। चरण रज पाते ही अहिल्या तो मुक्त हो गई। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। वो दिव्य रूप में अहिल्या प्रकट हो गई। अब यहां पर विचार करना, दूसरा व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? कोई अन्य व्यक्ति हो और उसके चरण रज से कोई शापिता, शापग्रस्ता मुक्त होकर के दिव्यता को प्राप्त हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति की छाती चौड़ी हो जाएगी। हमने कितना सुंदर काम किया। कहीं न कहीं मन में भले अभिमान न हो, लेकिन एक सात्विक अभिमान तो जरूर आ जाएगा कि एक काम हमने अच्छा किया। अपने अच्छा करने पर उसे थोड़ा गर्व जरूर होगा। लेकिन राम जी को क्या हुआ? बोले राम जी को इस बात का सुख नहीं हुआ कि मैंने इसको आप उद्धार किया। बोले तब? बोले राम जी के मन में संकोच पैदा हुआ, आंखें लज्जा से झुक गई। महाराज अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया राम जी ने और आंखें झुक गई। बोले इतना अच्छा काम करने के बाद नजर झुका ली क्यों? बोले इसलिए नजर झुका ली कि राम जी बड़े शीलवान हैं। मन में भाव आने लगा राम जी के कि इसका उद्धार तो मैंने किया अहिल्या का, लेकिन अहिल्या कौन है? बोले महर्षि गौतम की पत्नी है, ब्राह्मणी, और ब्राह्मण को और गौ को अपने पैर से नहीं छूना चाहिए, मैंने अपने चरणों से छू दिया। इस बात का राम जी को संकोच होने लगा। ऐसा शील राम जी। दई सुगति सो नहेरी हरस,
गई सुगति सो धीर हरस हिए, गई सुगति सो नहेर हरस हिए, गई सुगति सोना धीर हरस हिए, चरण छुए पछताऊ, चरण छुए पछताऊ, चरण छुए पछताऊ, चरण छुए पछताऊ, सुन सीतापतिशील सुभाऊ, सुन सीतापतिशील सुभाऊ, सुन सीतापतिशील। सुन सीतापतिशील स्वभाव, ये सील है राम जी का। चरण छुए वो पछताओ, चरण से छू दिया इस बात का राम जी को पश्चाताप हो रहा, उसको हमने सुगति प्रदान कर दी, उसका हमने उद्धार कर दिया, इस बात का हर्ष नहीं हुआ, अपितु चरण छूने का पश्चाताप होने लगा। ये राम जी का शील, ऐसी शीलता, ऐसे शीलवान ठाकुर रघुनंदन हैं। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने पूछा कि कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। ये गुणवान का मतलब यही शील स्वभाव। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से जब प्रश्न किया तो नारद जी कहते हैं कि हे मुनिवर, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। जिन जिन गुणों की तुमने बात की है, ये सारे गुण दुर्लभाः, दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब किसी सामान्य प्राणी में तो हो नहीं सकते। ऐसे दिव्य गुण तो केवल गुण निधान परमात्मा में ही है। मानो नारद जी कहना चाहते हैं, हे मुनिवर, आपने किसी मनुष्य के विषय में नहीं पूछा, क्योंकि ये सारे दिव्य गुण तो मनुष्य में हो ही नहीं सकते। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। जिन गुणों का तुमने वर्णन किया है, ये सारे गुण दुर्लभ हैं, और ये गुण तो एकमात्र भगवान में ही है। और वे भगवान कौन हैं? बोले इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो रघुनंदन राम हैं, जो वर्तमान में अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के राजलीला कर रहे हैं, वे प्रभु श्री राम इन सारे गुणों से संपन्न हैं। और इतना कहते हुए देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को भगवान के 68 गुणों का वर्णन करके महर्षि वाल्मीकि ने तो नारद जी से 16 गुण पूछे, और जब नारद जी सुनाने लगे तो नारद जी भगवान के 68 गुणों का वर्णन किया। पूछा उससे 4 गुना ज्यादा बताया, क्योंकि भगवान के गुण तो अनंत है। और भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कि रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। भगवान श्री रघुनंदन कौन है? बोले रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, जो अपने स्वयं के धर्म की रक्षा करते हैं, और स्वजनस्य च रक्षिता, जो राम जी के स्वजन हैं। स्वजन माने राम जी के जो अपने, अपने का मतलब केवल राम जी के रिश्तेदार नातेदार, श्री कौशल्या जी, दशरथ जी और भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न नहीं। राम जी के स्वजन का मतलब राम जी जिसको अपना मानते हैं। बोले राम जी किसको अपना मानते हैं? बोले तो प्रश्न ये होगा, जो राम जी को अपना माने उसको राम जी अपना मानते हैं। लेकिन राम जी अपना कब मानते हैं? बोले राम जी तुम्हें जब अपना मान ले तो समझ लो तुम्हारा कल्याण हो। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, सब राम जी को अपना कहते हैं। लेकिन राम कहें जही आपनो, राम जी जिसको अपना कहें, सो भज तुलसीदास। राम जी जिसको अपना कह दें वो राम जी के स्वजन हैं, और उन स्वजनों के धर्म की भी रक्षा करने वाले भगवान ही हैं।
जो भगवान के भक्त हैं वो अपने धर्माचरण पर कभी गर्व नहीं करते। उनका ये भाव होता है कि हमारा जो धर्म है, हम अपने धर्म का जो पालन कर रहे हैं वह राम जी की कृपा ही है। हमारे अंदर सामर्थ्य कहां है कि मैं पालन कर सकूं? तो धर्म का पालन, अपने स्वधर्म की रक्षा हम नहीं करते, अपितु भगवान की कृपा से ही हो पाता है। इसीलिए कहा, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जब कामदेव ने अपना प्रचंड उद्वेग प्रकट किया, भय काम बस जोगी सतापस पामर निको को कहे, सारे लोग अपने धर्म से च्युत होने लगे। बचा कौन? बोले जो राम जी के अपने स्वजन थे वो बच गए। उनके धर्म को राम जी ने बचा लिया। धरे न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल। वही यहां पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, जो अपने स्वजन के भी धर्म की रक्षा करते हैं। और इतना कहते हुए देवर्षि नारद ने भगवान के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया। प्राकट्य से लेकर के राज्याभिषेक पर्यंत राम जी के चरित्र का देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को वर्णन करके सुनाया। राम जी का जब वर्णन किया तो उसी प्रसंग में श्री जानकी जी का भी बड़ा विशिष्ट वर्णन नारद जी कहते हैं कि जैसे रघुनंदन श्री राम सर्वगुण संपन्न हैं, उसी प्रकार रामस्य दयिता भार्या, राम जी की जो प्रेयसी भार्या हैं, नित्यम प्राण समाहिता, जो प्राण के समान हैं, रघुनंदन की प्राण है। जनकस्य कुले जाता, जनकस्य कुले जाता देव मायेव निर्मिता, जनक के कुल में उत्पन्न होने वाली जो देव माया है, देव मायेव निर्मिता। देव कौन है? बोले भगवान। और उनकी माया शक्ति कौन है? बोले सीता जी। तो देव माया ही सीता के रूप में प्रकट हैं। देव मायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा बधू। जैसे भगवान सर्वलक्षण संपन्न है, उसी प्रकार भगवती सीता भी सर्वलक्षण संपन्ना। और कैसी हैं? बोले नारीणाम उत्तमा बधू। जैसे राम जी पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम हैं, उसी तरह सीता जी नारियों में उत्तम है। नारीणाम उत्तमा बधू सीताप्यनुगता रामम ससिनम रोहिणी यथा। और ये राम का अनुगमन करने वाली, जैसे चंद्रमा का अनुगमन रोहिणी करती है, रोहिणी नक्षत्र जैसे चंद्रमा का अनुगमन करती है, उसी प्रकार रोहिणी के समान सीता जी श्री रामचंद्र का अनुगमन करने वाले। ये सब कहते हुए देवर्षि नारद ने 100 श्लोकों में राम जी के चरित्र का वर्णन किया। राज्याभिषेक पर्यंत न पुत्रमर्णम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित्। राम जी के राज्य की विशेषता बताई। राम जी के राज्य में कभी किसी व्यक्ति को अपने पुत्र के मरने का दुख नहीं हुआ। राम जी के राज्य काल की लीला में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। ये राम राज्य। राम जी के राज्य में कभी पानी में डूब करके कोई नहीं मरा। राम जी के राज्य में कभी आंधी तूफान नहीं आया। राम जी के राज्य में कभी किसी को कोई बीमारी भी नहीं, बुखार भी किसी को नहीं लगा। न चापिक्षुत भयम तत्र न तस्कर भयम तथा न क्षुत भयम। राम जी के राज्य में कभी कोई भूख से पीड़ित नहीं, भूखमरी का कोई शिकार नहीं हुआ। और बोले न तस्कर भयम तथा, बोले जब भूख नहीं होगी, भूख का कोई शिकार नहीं होगा, भूखमरी नहीं होगी, तो फिर चोर भी नहीं होगी। चोरी लोग क्यों करते हैं? अपराध क्यों होता है? अभाव के कारण। अभावग्रस्तता ही व्यक्ति को अपराध की ओर लेकर के जाए। राम जी के राज्य में कभी किसी को कोई अभाव ही नहीं हुआ। और इस कारण से राम जी के राज्य में चोर नहीं, चोर नहीं तो दंड देने की व्यवस्था नहीं,
दंड जतिन कर भेद जम। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी के राज्य में दंड क्या है किसी को पता ही नहीं। दंड अगर कहा जाए तो लोग कहते थे हाँ फलाने स्वामी जी ने फलाने सन्यासी को त्रिदंड दिया। राजा किसी को दंड नहीं देते थे। दंड जतिन कर भेद जम। दंड तो सन्यासियों के पास होता था, उसी की दंड संज्ञा मान ली जाती। राजा जो दंड देता था वो दंड का विधान नहीं हो पाता। क्यों बोले कोई अपराध करता ही नहीं। ये राम राज्य की विशेषता। राम जी के राज्य में कभी किसी को बुखार भी नहीं हुआ, नापि ज्वर कृतम तथा। राम जी के राज्य में कभी किसी को ज्वर भी नहीं, फीवर भी नहीं। और जब बुखार नहीं हुआ तो बाकी रोग की तो बातें छोड़ दो। कोई रोग नहीं। रोग नहीं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं तो अस्पताल नहीं, अस्पताल नहीं तो दवा की जरूरत नहीं। कितना बढ़िया समय रहा होगा। इसीलिए आज भी हम लोग राम राज्य की परिकल्पना करते हैं कि राम राज्य हमारे जीवन में आ जाए, हम भी राम राज्य देखें तो कि राम राज्य क्या है। राम राज्य बैठे त्रैलोक का, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य बैठे तेरे लोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य बैठे तेरे लोका, हर्षित भये गए सब शोका। हर्षित भये गए सब शोका। हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य पर्यंत देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। राम जी अनेक यज्ञ करेंगे। अश्वमेध सतैर इष्ट्वा, 100 अश्वमेध यज्ञ राम जी करेंगे। तथा बहु सुवर्ण कई। नारद जी ने जब ये कथा सुनाई है महर्षि वाल्मीकि को, उस समय राम जी अयोध्या में राजा थे। आगे क्या करेंगे ये भी सुना रहे हैं नारद जी। नारद जी कहते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ राम जी के द्वारा होगा और बहु सुवर्ण कई ही, उस यज्ञ में खूब स्वर्ण का दान करेंगे राम जी। और गवाम कोटियुतम दत्वा विद्यद्भो विधि पूर्वकम, करोड़ों गायों का दान करेंगे राम जी विद्वानों को, संतों को। असंख्येयम धनम दत्वा, संख्या से रहित, जिसको गिना नहीं जा सकता, इतनी मात्रा में ब्राह्मणों को धन देकर ब्राह्मणेभ्यो महायशाह राजवंशान शतगुणान स्थापयिष्यति राघव। रघुनंदन ऐसे पवित्र वंश की स्थापना करके अनेक राजाओं को यत्र तत्र अभिषिक्त करेंगे। और क्या करेंगे बोले, राज्य करते हुए 11,000 वर्षों तक चातुर्वर्ण्यम चलोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे निवोक्षति। चारों वर्ण के लोग जो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन चारों वर्णों के लोगों को राम जी अपने उपदेश के द्वारा उनको उनके धर्म में लगाएंगे। लोग अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, क्योंकि रावण ने सबके धर्म को बिगाड़ दिया था। राम जी तो यही आए थे धर्म की स्थापना करने। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में भगवान अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। और करते क्या है भगवान बोले, धर्म की स्थापना करते हैं। तो धर्म की स्थापना क्या है? आज जिस धर्म स्थापना को लोग धर्म समझ रहे हैं वो धर्म स्थापना नहीं। आज लोग धर्म की स्थापना का मतलब समझते हैं चारों तरफ खूब मंदिर बन जाए और सभी लोग लाल पीला कपड़ा पहन करके घूमें, खूब तिलक लगा करके घूमें, चारों तरफ धर्म की ही बात हो, यही धर्म की स्थापना है। बोले ये धर्म की स्थापना नहीं, ये धर्म का दिखने वाला रूप है। वास्तविक धर्म क्या है? धर्म की स्थापना क्या है? धर्म दीवाल में स्थापित नहीं होता। धर्म किसी जड़ वस्तु में नहीं होता। धर्म चेतन तत्व का वो दिव्य गुण है। जीवात्मा के द्वारा होने वाला जो आचरण है, वह आचरण जब वेद सम्मत होता है तो वही धर्म है।
वेद सम्मत आचरण मनुष्य करने लग जाए, ये धर्म की स्थापना। धर्म क्या है? कहते हैं वेद प्रणहितो धर्मो, वेद प्रतिपाद्य जो क्रियाकलाप हैं वो धर्म है, और वह मनुष्यों के जीवन में आचरण में आ जाए। किसको क्या करना है, अपने अपने वर्ण के अनुसार अपने अपने धर्म का हम पालन करने, यही स्वधर्म है। हमारे आपके हृदय में धर्म स्थापित हो जाए, हम अपने धर्म का पालन करें, आप अपने धर्म का पालन करें। निज निज धर्म निरत श्रुति, अपने अपने धर्म में लोग निरत हो जाएं, यही धर्म की स्थापना। और ये जब तक नहीं होगा तब तक धर्म की स्थापना का कोई मतलब नहीं। विद्यार्थी अपने धर्म में रहे, गुरु अपने धर्म में रहे, न्यायाधीश अपने धर्म में रहे, सिपाही अपने धर्म का पालन करे, पिता अपने धर्म का पालन करे, पुत्र अपने धर्म का पालन करे, पत्नी अपने धर्म का पालन करे, पति अपने धर्म का पालन करे। जिसका जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य की निष्ठा से वो युक्त हो जाए, यही वास्तविक धर्म की स्थापना है। और जिस दिन हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर अपने कर्तव्य बोध को प्राप्त कर लेगा, उसी दिन राम राज्य की स्थापना है। आज कर्तव्य बोध समाप्त होता जा रहा है, हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, इसीलिए हम दूसरों के दुख का कारण बनते हैं, हम दूसरों का शोषण करते हैं, और यही समाज में दुख का कारण बनता है। तो निज कर्तव्य को समझकर हम उस कर्तव्य का पालन करने, यही धर्म है। और राम जी ने यही सिखाया। 11,000 वर्ष तक राम जी ने अपने उपदेश से, अपने आचरण से अपनी प्रजा को कर्तव्य पालन की शिक्षा दी। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। और महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि राम जी ने तो अपने चरित्र से सबको धर्म की शिक्षा दे दी, अपने अपने कर्तव्य का लोग पालन करने लगे। लेकिन राम जी जब अपनी लीला पूरी करके चले जाएंगे, लीला का संवरण कर लेंगे, तो फिर यह शिक्षा खत्म हो जाएगी। तब क्या होगा? बोले तब, बोले देखो, विद्यालय में अध्यापक पढ़ा करके चला जाता है, उतने से काम नहीं चलता। अध्यापक पढ़ा करके चला जाए, उसके बाद पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास वो किताब होनी चाहिए जिस किताब का विषय अध्यापक ने पढ़ाया। फिर वो आकर के घर पे होमवर्क करे और उस किताब को पढ़े, उसको अपने पास रखे, तो वो जो बताए हैं उसका आचरण, उसका ज्ञान बना रहे। उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि राम जी ने तो आकर के संसार को पढ़ाया, शिक्षा दी। मर्त्यावतारास्तु हि मर्त्य शिक्षणम, मृत्युलोक के प्राणियों को शिक्षा दी भगवान ने अपने आचरण से। लेकिन वो शिक्षा सुनने वाले तो रहे, अब जब राम जी नहीं रहेंगे तो शिक्षा लुप्त हो जाएगी। तो उस शिक्षा को, उस चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने लिपिबद्ध कर दिया, वही रामायण है। राम जी का चरित्र ही उपदेश है, और यही रामायण है जो हमारे कर्तव्य का हमें बोध कराती है। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें
कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाते रोज रामायण, उन्हें सुख के किनारे पर लगाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं छवि कर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। बना मंदिर है हिंदी का। बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराते रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में। कभी रस बिंदु में मन को, कभी रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
करना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण। रामायण राम जी का चरित्र हमें निज धर्म का उपदेश कर, हम राम कथा के द्वारा अपने धर्म को समझें, हम अपने कर्तव्य अगर राम जी के चरित्र को देखकर किस परिस्थिति में क्या कर्तव्य है इसको समझ करके उसका सार जीवन में ग्रहण कर लेना, यही राम कथा। देवर्षि नारद ने 100 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। ये 100 श्लोक जो हैं इसको मूल रामायण कहते हैं। ये समस्त रामायण का मूल है। इन्हीं 100 श्लोकों को सुनकर के महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक में रामायण लिख दी। फिर महर्षि वाल्मीकि के 24,000 श्लोक परिमित रामायण को पढ़कर वेद व्यास जी ने 18 पुराण में महाभारत में राम कथा का वर्णन किया। फिर वेद व्यास जी के द्वारा वर्णित राम कथा को सुनकर समझकर बाद में कवियों ने विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी शैली में राम कथा का वर्णन किया। तो दुनिया में कहीं भी राम कथा इस पृथ्वी पर अगर विद्यमान है तो सबका मूल क्या है? बोले देवर्षि नारद ने जो वाल्मीकि जी को सुनाया वे 100 श्लोक, इसलिए उन 100 श्लोकों को मूल रामायण कहते हैं। ये मूल रामायण, इसका बड़ा महत्व है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग ये मूल रामायण। और इस मूल रामायण के अंत में कहते हैं कि इदम पवित्रम पापघ्नम। इन 100 श्लोकों को जो पाठ करता है ये क्या है? बोले पवित्रम, ये परम पवित्र है। पापघ्नम, समस्त प्रकार के पाप को नष्ट करने वाला। पुण्यम वेदैश्च सम्मतम, और पुण्यप्रद है, वेद के समान है। यह पठेद रामचरितम, जो इस रामचरित्र को पढ़ता है सर्व पापैः प्रमुच्यते, उसके सारे पाप छूट जाते। पठन मात्र से, केवल पढ़ने मात्र से। पठन एतदाख्यानमायुष्यम पठन रामायणम नरः सपुत्र पौत्र सगणः। और पढ़ने वाला व्यक्ति अपने पुत्र पौत्र परिवार के सहित प्रेत्य स्वर्गे महीयते, इस संसार से जाने पर उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्। यहां तक तो पारलौकिक फल की बात है। पारलौकिक दिव्य फल क्या है? बोले हम जीवन में पवित्र हो जाएं, हम पाप मुक्त हो जाएं, हम पुण्य से युक्त हो जाएं, और हमारे जीवन में वेद की वेदानुकूल क्रियाओं की प्रतिष्ठा हो जाए। ये तो दिव्यता है। और मरने के बाद, संसार से जाने के बाद हमें उत्तम लोक की, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, ये अदृष्ट फल है। अदृष्ट फल का मतलब जो दिखाई नहीं देता। हम पाप से मुक्त हो गए, दिखता है। गंगा स्नान करते हैं, पाप खत्म। लेकिन क्या प्रमाण है पाप खत्म? कहीं लगा था काला पीला जो धुल गया? नहीं दिखता, लेकिन मानते हैं शास्त्र के। तो वो अदृष्ट फल है। गंगा स्नान से पाप नष्ट हुआ, ये अदृष्ट फल है, दिखता नहीं। हम पवित्र हो गए, पुण्यवान हो गए, हमें पुण्य की प्राप्ति हो गई, बोले ये भी नहीं दिखता। हम मरने के बाद उत्तम लोक को प्राप्त करेंगे, बोले जब मरेंगे तब करेंगे, अभी तो नहीं दिख रहा है कहां उत्तम लोक। तो अदृष्ट फल ये हुआ। तो अदृष्ट फल संस्कारवान व्यक्ति के लिए, धर्म की निष्ठा रखने वाले व्यक्ति के लिए अदृष्ट फल प्रेरक होता है। अदृष्ट फल में उसे निष्ठा होती है, वो मानता। लेकिन साधारण प्राणी तो दृष्ट फल चाहता है। वो चाहता हमें प्रत्यक्ष कुछ दिखे, क्या हुआ? दृष्ट फल की कामना होती। और शास्त्र भी सामान्य दृष्टि से कहता है कि दृष्ट फल के रहते हुए अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करते। जैसे भोजन करते हैं
तो भोजन करने से क्या लाभ? बोले भोजन करने से लाभ यह है कि शरीर स्वस्थ रहेगा और बोले आपका शरीर मजबूत होगा, भोजन करने से तृप्ति मिलेगी। और दृष्ट फल क्या है? बोले प्रत्यक्ष फल क्या है? बोले प्रत्यक्ष तत्काल फल यही दिखेगा कि आपको जो जोर से भूख लगी थी वो भूख खत्म हो गई, ये प्रत्यक्ष फल होगा। अदृष्ट फल तो बाद में होगा, लेकिन प्रत्यक्ष फल क्या है? बोले क्षुधा निवृत्ति, भूख की निवृत्ति। और अदृष्ट फल क्या है? बोले बाद का, बोले हम स्वस्थ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, उससे शरीर में ऊर्जा ताकत मिलेगी, ये बाद की बात। तत्काल का फल, तात्कालिक फल क्या है? बोले क्षुधा निवृत्ति, भूख की निवृत्ति। उसी प्रकार श्री रामायण कथा राम जी की, भक्ति राम जी के चरित्र को सुनने का अदृष्ट फल तो यह है कि हम पुण्यवान हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे, उत्तम लोक को प्राप्त करेंगे। लेकिन सामान्य प्राणी भी दृष्ट फल को देखकर इस कथा में लगे। उनके लिए नारद जी कहते हैं कि पठन द्विजोबाग वृषभत्वमीयात्। अब इसका प्रत्यक्ष फल देखो, अगर कोई ब्राह्मण इस रामायण को पढ़े, मूल रामायण को पढ़े, तो क्या होगा? बोले उसको विद्या प्राप्त हो जाएगी। तो विद्या प्राप्त होगी तो प्रत्यक्ष उसको दिखेगा, ज्ञान मिलेगा, तो उसको अनुभव होगा कि हाँ ये सीखे, इतना स्मरण हुआ, इतना जाने। तो ब्राह्मण इसको पढ़े तो उसे ज्ञान प्राप्त होगा। स्यात् क्षत्रियो भूमिमतित्वमीयात्। क्षत्रिय इसका पाठ करे तो उसका बल वैभव, उसके ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वणिक जन पुण्य फलत्वमीयात्। व्यापारी वर्ग इसका पाठ करें तो उनका व्यापार, कारोबार, दुनियादारी का सब काम उनका जो है वो सब खूब बढ़ेगा, चकाचक रहेगा, क्योंकि ये लोग चाहते हैं। तो प्रत्यक्ष फल भी बताना पड़ता है। क्यों? बोले अप्रत्यक्ष फल तो सबको विश्वास नहीं होगा, इसलिए प्रत्यक्ष फल की भी बात नारद जी करते हैं। नारद जी कहते हैं प्रत्यक्ष फल ये मिलेगा, जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। चतुर्थ वर्ण के लोग इसका पाठ करें तो उनको भी संसार में धन संपत्ति, यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ प्राप्त होगा और समाज में उन्हें परम सम्मान और परम स्थान प्राप्त होगा। ये सब नारद जी ने सुनाया और नारद जी सुना करके चले गए। नारद जी महाराज जब विदा हो गए, यथावत पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा। नारद जी के आने पर जैसे पूजन किया था महर्षि वाल्मीकि ने, उसी तरह नारद जी जब जाने लगे तो वाल्मीकि जी ने पुनः पूजन किया। यथावत पूजितस्तेन देवर्षि नारद। और इसके बाद नारद जी जब चले गए तो महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज जी से कहा कि चलो स्नान करने के लिए चलते हैं। और अपनी कुटिया से तमसा नदी में स्नान करने के लिए चल पड़े। ये तमसा नदी अयोध्या की दक्षिण सीमा पर प्रवाहित होती है। यहां से आप जब इलाहाबाद की ओर जाने लगो, प्रयाग की ओर जाने लगो, तो रास्ते में अयोध्या की सीमा पर एक नदी है जिनका नाम तमसा है। भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर चले तो पहला विश्राम तमसा के तट पर ही किया था, क्योंकि तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, वहीं महर्षि वाल्मीकि विराजमान थे। वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भरद्वाज जी से कहा चलो स्नान करने चलते। जगाम तमसा तीरम जान्नप्यास्त्वविदूरतः। तमसा के तट पर स्नान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि आए। शिष्यमा स्थितम पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थ मकरदमम। उनके बलकल वस्त्र को, जलपात्र को लेकर के भरद्वाज जी पीछे पीछे आ रहे। तमसा नदी के तट पर जब पहुंचे तो देखा एक घाट बड़ा सुंदर। कैसा? बोले तीर्थ अकरदमम। वो घाट बड़ा स्वच्छ और वहां का जो जल था वो कीचड़ रहित निर्मल जल। तीर्थ माने जल, जल को ही तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थ अकरदमम, परम शुद्ध निर्मल जल को जब देखा तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि अकरदममिदं तीर्थम भरद्वाज निशामय। हे भरद्वाज, ये देखो ये घाट बड़ा सुंदर है और यहाँ का जल भी बड़ा निर्मल है। कितना निर्मल है? बोले रमणीयम प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। ये तो जल इतना निर्मल है जैसे सत्पुरुष का मन निर्मल होता है। सत्पुरुष के मन की निर्मलता से उस जल का उदाहरण दो कि सत्पुरुष का मन जितना निर्मल होता है उतना निर्मल ये जल है। और न्यस्यताम कलशस्तातो दीयताम बलकलम मम। यहीं पर कलश रख दो, बलकल वस्त्र मेरा दो, मैं यहीं स्नान करूंगा। महर्षि वाल्मीकि स्नान करने जा रहे थे
तब तक देखते क्या है कि वहीं तमसा नदी के तट पर एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा विचरण कर रहा था, जिसको सारस पक्षी कहते हैं, बड़ी बड़ी चोंच वाला, बड़े बड़े पांव वाला। नदी में, तालाब में जोड़े से वो रहते हैं, एक जोड़े रहते हैं। वो क्रौंच पक्षी का जोड़ा वहीं पर विचरण कर रहा था। तब तक कोई बधिक, कोई शिकारी आया और उस शिकारी ने दूर से निशाना लगाकर उस क्रौंच को मार दिया। बाण आकर के क्रौंच को लगा, वो क्रौंच पक्षी वहीं पर गिरा और तड़प तड़प करके मर गया। उसकी मादा जो क्रौंची थी वो विलाप करने लगी। ये दृश्य महर्षि वाल्मीकि ने देखा तमसा नदी के तट पर। अभी स्नान करने जा ही रहे थे, तब तक उनका मन व्यथित हो गया और उन निषाद को देखते ही महर्षि वाल्मीकि को क्रोध आ गया। पहले तो करुणा आई, दया आई, और फिर दया आने के बाद उस निषाद को देख करके वह करुणा ही क्रोध में बदल गई। और क्रोध में जब बदली तो उन्होंने शाप दे दिया, निषाद को शाप दे दिया और कहा कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समाह यत्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अय निषाद, तुमको जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने इस क्रौंच को, इस निरीह प्राणी को तुमने मार दिया। जाओ, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। शाप दे दिया। और ये शाप जो दिया महर्षि वाल्मीकि ने, गद्य में नहीं दिया, पद्य में दिया। जितना भी शब्द हम आप बोलते हैं, शब्द बोलने की दो ही विधा है, या तो गद्य में बोलते हैं या तो पद्य में बोलते हैं। कोई भी वाक्य हम कहेंगे या तो गा करके गीत में कहेंगे अथवा गद्य में कहेंगे। गद्य और पद्य को छोड़ करके तीसरी कोई विधा नहीं है। और तीसरी विधा अगर कोई है तो दोनों को मिला करके है। आधा गद्य में कहो, आधा पद्य में कहो, फिर आधा गद्य में कहो, फिर आधा पद्य में कहो, उसी को मिलाओ। तीसरी कोई और विधा नहीं है। वह विधा भी विद्वानों के लिए समादरणीय है। उस विधा को चंपू विधा कहते हैं। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य विधीयते। चंपू नाम के काव्य की एक विधा है, जिस विधा में कुछ बात गद्य में कही जाती है, कुछ पद्य में कही जाती है, फिर कुछ गद्य में कही जाती है। जैसे सामान्यतया तो कवि लोग जो ग्रंथ लिखते हैं या तो पद्य में लिखते हैं या तो गद्य में लिखते हैं। गोस्वामी जी ने जो कुछ लिखा रामचरितमानस पद्य में, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा पद्य में। और जो आजकल उपन्यास इत्यादि लिखे जाते हैं, बड़े बड़े निबंध लिखे जाते हैं, वो गद्य में लिखे जाते हैं। तो गद्य में या तो पद्य में। लेकिन एक तीसरी विधा यह भी है कि कुछ गद्य में कुछ पद्य में, दोनों का मिश्रण किया जाए। तो उस विधा का नाम साहित्य शास्त्र में चंपू कहते हैं। उसको चंपू काव्य कहा जाता है। और चंपू काव्य बहुत कम उपलब्ध होते हैं। किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने ऐसे काव्य की विधा का आश्रय लिया है, जैसे नल चंपू, राघव चंपू, गोपाल वृंदावन चंपू, ये सब दिव्य ग्रंथ हैं। चंपू काव्य की ये विशेषता होती है, गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य विधीयते। गद्य पद्य को मिलाकर के जो काव्य की रचना हो उसे चंपू कहते हैं। और चंपू का मतलब, बोले चंपू, ये नाम तो बड़ा विचित्र लगता है। तो उसकी भी व्युत्पत्ति करके विद्वानों ने कहा चमत्कृत्य पुनातीति चंपू। काव्य उसे कहते हैं जो चमत्कार पूर्वक अपने विधा के द्वारा भावुक भक्तों के हृदय में, भावुक श्रोताओं के हृदय में रस की पूर्ति कर दे। चमत्कृत्य पुनाति, चमत्कार पूर्वक जो पवित्र कर दे, पुनीत कर दे, उसका नाम चंपू। ऐसे काव्य। तो ये तो प्रसंग आ गया, इसलिए मैंने कहा। तो कोई व्यक्ति कुछ भी बोलेगा या लिखेगा तो गद्य में या तो पद्य में। और जहां तक परिस्थिति की बात की जाए तो क्रोध की स्थिति में, कोप की स्थिति में कभी पद्य नहीं निकलता। बाकी भावनाएं हृदय में हो, बाकी कोई रस हो, बाकी जो साहित्य के रस हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, उन रसों में तो कविता हो सकती है, पद्य की रचना हो सकती है। क्योंकि देखा जाता है श्रृंगार प्रधान रस हो, हृदय में श्रृंगार रस हो तो उस समय नीरस व्यक्ति भी कवि बन जाता है। कहते हैं ना,
कि हृदय में प्रेम हो, श्रृंगार के भाव हो, तो जिसको कविता लिखना ना आवे वो भी कवि बन जाता है, पद्य की रचना हो जाती है। यहां तक कि दुख में भी पद्य की रचना हो जाती है। दुख में पद की रचना कैसे होती? बोले उसमें भी लोग गा लेते हैं, गीत बन जाता है। उदाहरण मैं एक बताऊं आपको कि हमने देखा है गांवों में, ठेठ गांव की परंपरा में हमने देखा है कि कोई व्यक्ति मर जाए तो स्त्रियां जब रोती हैं तो गा गा करके रोती हैं, उनके उस रोने में भी गीत बनता है। आपने भी देखा होगा। तो कहीं ना कहीं उस दुख में भी कविता प्रकट हो जाती, गीत बन जाता है। हास्य रस में भी आपके हृदय में हंसी के भाव हो, मनोविनोद का भाव हो तो कविता बन जाए, कोई आपत्ति नहीं है, तुकबंदी हो जाती है। लेकिन क्रोध में तो संभव नहीं। आपको क्रोध आवे और उस समय आपके मस्तिष्क में सुंदर सुंदर परिमार्जित शब्द आवे और वो शब्द गुम्फित होते चले जाएं और दिव्य कविता बनती चली जाए, ये संभव नहीं। उस समय तो ऐसे बेतुके बेतरतीब शब्द आते हैं मुख में क्रोध में कि बड़े से बड़े शिष्ट व्यक्ति, शिष्टाचार युक्त व्यक्ति के भी वाणी में अशिष्टता झलकने लगती है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि को क्रोध आने पर भी उनकी वाणी में कैसे सुंदर शब्द आए और वह शब्द गुम्फित होकर के 32 अक्षरों में अनुष्टुप छंद की एक दिव्य कविता बन गई। शाप भी दिया तो कविता में शाप दिया महर्षि वाल्मीकि। ये अद्वितीय उदाहरण है महर्षि वाल्मीकि। मानषाद प्रतिष्ठाम तुम अगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम हो। शाप दे, शाप देकर के चल पड़े। स्नान किया, सोभिषेकम ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि, यथाविधि तीर्थे तस्मिन्, उस तीर्थ में यथाविधि अभिषेकम कृत्वा स्नान किया और स्नान करके कलश में जल लेकर के गुरु शिष्य दोनों चल पड़े। भरद्वाज जी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब भरद्वाज जी महाराज ने उस शाप को, जिन पंक्तियों में महर्षि वाल्मीकि ने शाप दिया था निषाद को, उन पंक्तियों को याद कर लिया और बार बार उन पंक्तियों को दोहराते हुए आ रहे हैं। बार बार उस पंक्ति को भरद्वाज जी महाराज सोच रहे थे, गुरु जी ने क्या कहा, ये 32 अक्षर में, ये तो कविता है, ये तो श्लोक है, इसका अनुष्टुप छंद है। इस प्रकार चिंतन करते हुए उस श्लोक को मानषाद प्रतिष्ठाम तम अगमस्सा सुती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, इसी श्लोक को बार बार पढ़ते हुए, दोहराते हुए, आम्रेडित करते हुए आ रहे। आश्रम में ज्यों ही पहुंचे महर्षि वाल्मीकि और भरद्वाज जी और अपने आसन पर बैठ करके आगे का कृत्य करने जा रहे थे, तब तक आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु। उसी समय लोककर्ता ब्रह्मा जी आ गए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु, समस्त लोकों की रचना करने वाले श्री ब्रह्मा जी महाराज आ गए। और ब्रह्मा जी जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया। पहले तो बेटा आए थे, अब बाप जी आ गए। नारद जी पहले आए, कथा सुना करके गए, अब ब्रह्मा जी आ गए। तब महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद चरणों में प्रणाम करके पूछा, भगवान कैसे कृपा की? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे मुख से जो श्लोक निकला, तुमने उस निषाद को जो शाप दिया है, वो शाप, वो कविता तुम्हारी बुद्धि का परिणाम नहीं है, न तुम्हारी वो रचना है। महाराज निकला तो हमारे ही मुंह से। तो ब्रह्मा जी कहते, मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्तेयम सरस्वती। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महर्षि, तुम्हारे मुख से जो सरस्वती प्रकट हुई, ये कविता प्रकट हुई, वो मच्छंदा देव, मेरे संकल्प से, मेरी प्रेरणा से तुम्हारे मुख से वो कविता प्रकट हुई। ब्रह्मा जी कहते, भगवान ब्रह्मा की कृपा से कविता प्रकट होती? तो कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज का कहने का भाव यह भी है कि जिन भगवान की कृपा से मेरे अंदर ज्ञान विज्ञान विद्यमान है, मच्छंदः, मच्छंदः माने परमात्मा,
जो मेरा भी नियमन करने वाले परमात्मा हैं उनका नाम मच्छंदः। और वे भगवान जो हैं, जो मेरे भी प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी को भी जो ज्ञान है वो भगवान की कृपा का परिणाम है, क्योंकि भागवत के प्रथम श्लोक में यही कहा कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। आदि कवि दो हैं, एक ब्रह्मा को भी आदि कवि कहा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, लेकिन वो आदि कवि ब्रह्मलोक में। और इस पृथ्वी पे किसी कवि की बात की जाए तो प्रथम आदि कवि कौन है? वो वाल्मीकि। और फिर मैं कहूंगा कि आदि कवि एक ही है, ब्रह्मा ही वाल्मीकि के रूप में अवतरित हैं, ऐसा भी पुराणों में वर्णन। तो आदि कवि कौन कौन? बोले एक ब्रह्मा को आदि कवि कहा और दूसरा वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा। ब्रह्मा जी को आदि कवि कहां कहते हैं? बोले भागवत के प्रारंभ में कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। उन आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने सारा वेद का ज्ञान प्रकट कर दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मच्छंदः, मेरे हृदय में समस्त ज्ञान को प्रकट करने वाले जो भगवान हैं, उन्हीं के द्वारा मच्छंदाद एव, उन परमात्मा के द्वारा ही प्रवृत्तेयम सरस्वती। हे वाल्मीकि, तुम्हारे हृदय में भी ये सरस्वती प्रकट हुई, ये कविता प्रकट हुई। और ये कविता क्यों प्रकट हुई? ये ज्ञान तुम्हारे हृदय में क्यों आया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि दुनिया के जितने संसाधन ज्ञान विज्ञान हैं, सबका वास्तविक उपयोग भगवान की सेवा में। ये बात अलग है कि व्यक्ति उसको अपने लिए विनियोग करने लग जाए, दुनिया के लिए विनियोग करने लग जाए, लेकिन ज्ञान विज्ञान, बुद्धि बल, धन ऐश्वर्य, ये सब कुछ जो भी दिव्यता हमारे जीवन में आवे, उस दिव्यता का सार तब है जब वो भगवान की सेवा में समर्पित है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये सरस्वती जो तुम्हारे मुख से प्रकट हुई, इसका प्रयोजन है। बोले क्या प्रयोजन है? बोले रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरु त्वं ऋषिषत्तम। हे ऋषिवर, हे मुनिवर, भगवान राम के चरित्र का तुम वर्णन करो। यही तुम्हारे कवित्व की, तुम्हारे ज्ञान की सार्थकता है। ज्ञान तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन वो क्या करते हैं? बोले दूसरों की चापलूसी में उस ज्ञान का उपयोग करते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए उनके चरित्र का वर्णन करते हैं, काव्य का लेखन करते हैं। लेकिन वास्तव में ज्ञान का, सरस्वती का उपयोग तब है जब भगवान के चरित्र के वर्णन में उसे लगाओ। सिर धुन गिरा लगन पछतानी। जब कोई विद्वान अपनी वाणी का, अपने सरस्वती का संसार को रिझाने के लिए, संसार के प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए अपनी सरस्वती और विद्या का उपयोग करता है, उसी दिन सरस्वती अपना सिर पीटने लगती है। सरस्वती अपना सिर पीटती है कि ये मूर्ख प्राणी मेरा दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए ज्ञान, कला, विद्या, संगीत, साहित्य, यह भगवान को रिझाने के लिए है, संसार को रिझाने के लिए, संसार की प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए अगर इसका उपयोग तुमने किया तो सरस्वती अपना सिर कूटती। सरस्वती कहती है ये कहां, किस कचड़े में, किस मूर्ख के चक्कर में मैं पड़ गई। सिर धुन गिरा लगन पछतानी। सरस्वती को भी पश्चाताप होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी यहां कह रहे हैं कि रामस्य चरितम कृत्स्नम, राम जी के चरित्र का तुम वर्णन करो। त्वं ऋषिषत्तम, और वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम। नारद जी के द्वारा तुमने जो राम जी के चरित्र को सुना है, उसी चरित्र का विस्तार से वर्णन करो। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे पितामह, नारद जी ने तो हमको बहुत संक्षेप में सुनाया, केवल सूत्र रूप में उन्होंने राम कथा सुनाई, और राम जी ने कौन कौन सी लीला की वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 14 वर्ष वन में रह करके राम जी ने जो जो किया, क्या क्या किया, वो मुझे मालूम नहीं। कुछ सुना है लेकिन सब कुछ मुझे नहीं मालूम, तो मैं कैसे उनके चरित्र का वर्णन कर पाऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं। क्या वरदान? बोले तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। जो तुमको राम जी का चरित्र अविदित है,
राम जी के जिस चरित्र को तुम नहीं जानते हो, विदितम भविष्यति, वो सब तुमको विदित हो। मेरे वरदान से वो राम जी का सब चरित्र तुम्हें विदित हो जाएगा। विदित होने का मतलब पता लग जाएगा, सुन लेंगे, जान लेंगे। बोले जानने से भी अच्छा क्या होता है? बोले जानने से भी अच्छा होता है देखना। लोग कहते हैं महाराज हम सुनी सुनाई नहीं कहते, लिखी लिखाई नहीं कहते, आंखों देखी कहते। तो आंखों देखी का तो बड़ा महत्व होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि केवल भगवान का चरित्र तुम्हें विदित नहीं होगा, राम जी ने जो चरित्र किया है वो राम जी का सब चरित्र तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तत्सर्वम धर्म वीर्येण यथावत संप्रपश्यति, प्रपश्यति उसे तुम देख लो। और ये तभी संभव होता है। बोले जो घटना बहुत पहले घटित हो गई उसको कोई कैसे देखेगा? भाई जो घटना भूतकाल में हो गई, वर्तमान काल का व्यक्ति उसको कैसे देख सकता है? तब हम थे ही नहीं। जब ये घटना हुई तो हम उसको देखने का दावा कैसे कर सकते हैं? बोले हाँ दावा कर सकते हैं, एक उपाय जरूर है देखने का। बोले क्या है? बोले उस काल की कोई बढ़िया आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए तो सब आप देख सकते हो। आज कलयुग में भी ये संसाधन है कि अगर उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो आप देखोगे और उस पर विश्वास करोगे कि हाँ हमने देखा है महाराज, ऐसा हुआ था, रिकॉर्डिंग हमने देखी। तो महाराज भगवान ब्रह्मा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि चिंता मत करो, राम जी ने जो लीला की है वो सब रिकॉर्डिंग रखी हुई है मेरे पास। हाँ, और उसकी एक के बाद एक क्रमशः धारावाहिक क्रम में सीरियल से आपके पास सारी क्लिप भेज दी जाएगी, सारी एपिसोड भेज दिए जाएंगे और आपके मस्तिष्क के स्क्रीन पर वो सब दिखाई पड़ेगा और आप जो लिखोगे वो राम जी का चरित्र परम सत्य होगा। ये विज्ञान, जिस बुद्धि ने ये यंत्र बनाया, जिस यंत्र को हम मुट्ठी में लिए रहते हैं और उस यंत्र से दूसरे के यंत्र में सब सारे डाटा भेज देते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड और सारी वस्तुएं चली जाती हैं। सोच लो उस मोबाइल से भी बड़ा मोबाइल और यंत्र अगर कोई है तो वो बुद्धि है, जिस बुद्धि ने उसको बनाया। अगर वास्तव में इसका सदुपयोग और इसका पूर्ण संज्ञान मनुष्य को हो जाए तो फिर किसी यंत्र तंत्र की जरूरत नहीं, बैठे बैठे एक बुद्धि से दूसरे बुद्धि में डाटा का ट्रांसफर हो सकता है। ये विलक्षण विज्ञान है जो ब्रह्मा जी ने अनुभव करके बताया त्रेता युग में, और ब्रह्मा जी ने सब डाटा वहां भेज दिया, सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। और महर्षि वाल्मीकि ने सब कुछ देखा। और केवल त्रेता की ये बात नहीं, इस कलयुग में भी वही वाल्मीकि महर्षि जब गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए तो गोस्वामी जी इस अनुभव को शेयर कर रहे हैं। कहां पर? बोले रामचरितमानस के प्रारंभ में कहते हैं अगर गुरु की कृपा हो जाए, गुरु जी का चरण प्रसाद मिल जाए, उनकी कृपा का रज मिल जाए तो क्या होगा? बोले संपूर्ण रामचरित्र दिखाई पड़ने लगता। सूझहि रामचरित मणिमाणिक, सूझहि रामचरित मणिमाणिक, कुपुत प्रगट जहाँ जो जय कानिक, 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 सूझहि रामचरित मणिमाणिक, सूझहि रामचरित मणिमाणिक, सूझहि रामचरित मणिमाणिक। राम जी के चरित्र रूपी मणियां दिखने लगती हैं। लाइव सीधा प्रसारण सब देख लो। देख लिया महाराज ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से महर्षि वाल्मीकि ने और लिखना प्रारंभ किया। प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम। पवित्र आसन पर विराजमान होकर के ब्रह्मा जी के वरदान का स्मरण किया और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, ध्यान किया। परिणाम बोले संपूर्ण रामचरित्र उनके हृदय में प्रकट हो गया। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम।
राम जी कैसे हंसते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वम, वो सब कुछ धर्म वीर्येण यथावत संप्रपश्यति, यथावत देखा, उसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई। ऐसा नहीं कि कुछ कम कर दिया हो ब्रह्मा जी ने, यथावत संप्रपश्यति, यथावत देखा। और फिर महर्षि वाल्मीकि ने लिखना शुरू कर दिया, रघुवंशस्य चरितम चकार। रघुवंशस्य चरितम, रघुवंशस्य चरितम का तात्पर्य, बोले रघुवंश का चरित्र लिखा? बोले नहीं, रघु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो रघुनंदन हैं उनका नाम रघुवंश है। रघुवंशे जातः रघुवंशः रघुनंदनः तस्य चरितम रघुवंशस्य चरितम चकार। रचना की किसने? बोले भगवान मुनि ही, महर्षि वाल्मीकि। यहां पर नाम नहीं लिया महर्षि वाल्मीकि का, कहते हैं भगवान मुनि। किस मुनि ने रचना की रामचरित्र की? बोले भगवान मुनि ही। इसका मतलब बोले भगवान ही मानो मुनि वाल्मीकि के रूप में आकर के अपने चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। ये भाव क्यों? बोले भगवान के चरित्र को भगवान ही लिख सकते हैं, भगवान के चरित्र को भगवान ही गा सकते हैं, क्योंकि भगवान के चरित्र को भगवान ही जान सकते हैं। भगवान के चरित्र को कौन जान पाए? तो कहते हैं भगवान ही महर्षि वाल्मीकि के हृदय में बैठ करके इस चरित्र को लिख रहे हैं। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। इसलिए भागवत में भी वर्णन है कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं तो वहां भी कहते हैं भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आकर के राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र के रूप में भगवान ही आकर के राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी ही, बादरायणी ही कहा भगवान धर्मज्ञ। प्रत्यभाषत सुनाने लगे, कौन? बोले भगवान ही वेद व्यास के पुत्र सुखदेव के रूप में आकर। तो यहां भी ऐसा ही भाव, रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि जन्म रामस्य सुमहत वीर्यम सर्वानुकूलताम। राम जी के जन्म से लेकर राज्याभिषेक पर्यंत संपूर्ण चरित्र को देखा और देख करके वर्णन किया और 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना कर दी। जब रामायण की रचना हो गई, प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान ऋषि। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थवत। विचित्र पद और अर्थ से युक्त दिव्य चरित्र का महर्षि वाल्मीकि ने निर्माण किया। 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना हो गई। और ये रामायण की रचना उस समय हुई जब सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी। सीता जी को भगवान ने लोकापवाद के कारण त्याग दिया था और सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी। और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया, कुश और लव। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुश और लव ये 2 जानकी जी के पुत्र। इन दोनों का जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही हुआ। और ये दोनों बालक गुरुदेव वाल्मीकि के द्वारा ही समस्त विद्याओं को प्राप्त करके परम वीर धनुर्धर बन गए। लेकिन अवस्था अभी बाल्यावस्था है। 11 वर्ष की अवस्था, बाल्यावस्था। दोनों भाई खेलते, आश्रम में रहते। धनुर्विद्या, वेद विद्या, समस्त विद्याओं में दोनों पारंगत। महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना कर ली तो महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि वे रामायण में किसको पढ़ाऊं। इतने बड़े ग्रंथ को कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, कौन सुनाएगा। और अगर योग्य अधिकारी इसको पढ़ करके किसी को सुनाता है तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण होगा, लोक मंगल। लेकिन किसको मैं पढ़ाऊं, ये सोच रहे थे महर्षि वाल्मीकि। तब तक वो दोनों बालक कुश और लव, श्री जानकी जी के पुत्र, दोनों कहीं से खेलते खेलते आए और आकर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। अग्रहणीताम ततः पादौ मुनिवेशौ कुशी लवौ। मुनिवेश में रहने वाले दोनों बालकों ने महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो उनको देखते ही महर्षि वाल्मीकि ने मन में सोचा कि ये तो बड़े मेधावी हैं। सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ। ये बड़े मेधावी हैं, इनकी मेधा, इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है।
और वेदेषु परिनिष्ठित, वेदों में इनकी निष्ठा है। और बोले भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, इनका स्वर भी बड़ा सुंदर है, उच्चारण भी स्पष्ट है। इन्हीं को मैं रामायण पढ़ा, क्योंकि यही राम कथा को ठीक ठीक गा पाए। एक बात मैं कहता हूं, यहां पर इस श्लोक में कथा कहने वाले की विशेषता क्या होनी चाहिए, महर्षि वाल्मीकि ने मानो संकेत कर दिया। क्या विशेषता? बोले भगवान की कथा सुनाने वाले की पहली विशेषता क्या हो? बोले स्वर संपन्नौ, उसका स्वर ठीक, स्वर संपन्नौ। और दूसरी विशेषता कहते हैं कि स्वर संपन्नता के साथ मेधाविनौ, मेधावी, स्मरण शक्ति उसकी, मेधा उसकी, बुद्धि ठीक हो। और तीसरी विशेषता बोले वेदेषु परिनिष्ठितौ, वेद में उसकी निष्ठा हो, वेद के प्रति वो समर्पित हो, वैदिक सिद्धांत का उसे बोध हो, तभी वो ठीक कथा सुना पाए। और जिसकी वेदों में निष्ठा नहीं है, वैदिक सनातन पद्धति में जिसकी निष्ठा नहीं है, वो भगवान की कथा क्या सुनाएगा? वो तो कथा को भी विकृत कर देगा। इसलिए भगवान की कथा सुनाने की योग्यता क्या है? बोले स्वर संपन्नता, और दूसरी विशेषता मेधाविता, और तीसरी विशेषता वेद परिनिष्ठता, वेद के अंदर उसकी निष्ठा हो। इन तीनों विशेषताओं को देखकर महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव को रामायण का अध्ययन करा दिया। दोनों भाइयों ने याद कर लिया और वीणा के तार पर गा करके सुनाने लगे। उनके स्वर को सुनकर, उनके गायन को सुनकर के सभी महर्षि आनंदित होते, प्रसन्न होते। और फिर वहीं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही कथा का आयोजन हुआ और कुश लव दोनों भाइयों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा जब सुनाने लगे तो बड़े बड़े वृद्ध महर्षि महात्मा लोग बैठ करके कथा सुन रहे थे। कथा सुनते सुनते सबका मन गदगद हो गया। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पकुर्याकुलेक्षणः, कथा सुनकर के जितने मुनि महात्मा थे सब भाव विभोर हो गए, सब रोने लगे। बाष्प पर्याकुलेक्षणः, सबके नेत्र जो है बाष्प परिपूरित हो गए कथा सुनकर। कथा वक्ता की विशेषता तो बता दी, श्रोता की विशेषता बता रहे हैं। श्रोता कैसा हो? बोले भगवान की कथा सुनकर के उसके आंख जल से भर जाने, हमेशा न भर जाएं, लेकिन जब प्रेम प्रसंग, करुण प्रसंग आवे तो आंख सजल हो जाएं। ये कथा सुनने की विशेषता है, कथा श्रोता की विशेषता। कथा जब हुई तो बाष्प पर्याकुलेक्षणः, जितने मुनि थे सबके नेत्र बाष्प परिपूरित हो गए। हनुमान जी महाराज को जब हम लोग प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं? भगवान की कथा सुनकर के हनुमान जी के आंखों में आंसू आ जाते। कैसे? बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। भगवान की कथा सुनकर के हनुमान जी महाराज के नेत्रों में अश्रु आ जाता है, भाव विभोर हो जाता। हरि गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह गिरा। भगवान के चरित्र को सुन करके, गा करके हमारा शरीर, हृदय गदगद हो जाए, शरीर पुलकित हो, आंखों में अश्रु आ जाए। यही कथा सुनने और सुनाने का फल है, यही आनंद है। और ये स्थिति जीवन में आ जाए वो प्राणी धन्य है, दिव्य है। लोक उसने जब वर्णन किया तो सभी मुनि महात्मा आनंदित हो गए, सबके नेत्र सजल हो गए और सबने साधुवाद दिया। साधु साध्वीतितावूचुः, सबने कहा साधु साधु, ऐसी सुंदर कथा सुनाई, हम तो आनंदित हो गए। अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत का माधुर्य कितना सुंदर है और इनका वर्णन कितना सुंदर है। कैसा वर्णन है? बोले चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम, चिरकाल में जो घटना घटित हो गई है उसका भी ऐसा सुंदर ये वर्णन कर रहे हैं कि प्रत्यक्षमिव दर्शितम, लग रहा है जैसे आंखों के सामने ये घटना घटित हो रही है। प्रत्यक्षमिव दर्शितम। अब महाराज कथा सुनकर के सभी महात्मा बड़े आनंदित हुए। फिर कथा के अंत में सब महात्माओं ने, ऋषियों ने अलग अलग वस्तुएं कुश और लव को भेंट की। किसी ने ये बलकल वस्त्र दिया, किसी ने यज्ञोपवीत भेंट किया, और किसी ने कमंडल दिया, किसी ने कुठार दिया, किसी ने जटाबंधन दिया, किसी ने पीढ़ा दिया, किसी ने मृगचर्म दिया, किसी ने
कोई वस्तु भेंट की। इस प्रकार से सभी महात्माओं ने अपनी अपनी क्षमता के अनुकूल कथा सुनाने वाले कुश और लौ को भिन्न भिन्न वस्तुएं प्रदान करके उनका सम्मान किया, उनको स्नेह समर्पण किया। और फिर इसके बाद जब कथा पूरी हो गई तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा कुशलव से कि बेटा अब ये कथा तुमको दूसरे जगह सुनानी है। बोले कहाँ सुनानी है? बोले यहाँ से थोड़ी दूर पर नैमिषारण्य में भगवान श्री रघुनंदन का अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। उस अश्वमेध यज्ञ में सब लोग आए हुए हैं, वहीं हम लोग भी चलेंगे अश्वमेध का दर्शन करने के लिए। उस समय नैमिषारण्य में भगवान श्री रघुनंदन का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। स्वर्ण की सीता बना करके यज्ञ मंडप में रखकर पत्नी के स्थान पर सीता जी की मूर्ति को रख करके भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा विमलात्मा लोग आए हुए थे। विश्वावो महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर के वहां पहुंचते हैं और दूर से ही सब कुछ बता करके समझा करके महर्षि वाल्मीकि ने कहा आप जाओ और रास्ते में घूम घूम करके कथा सुनाना। तुम्हारी कथा को सुन करके अगर अयोध्या के राजा रघुनंदन श्री राम जो यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं वो निमंत्रण भेजें, तुम्हें बुलावें, तो आदर पूर्वक उनके दरबार में चले जाना। और वो अगर कथा सुनाने को कहें तो उनको भी कथा सुना देना, मना मत करना, क्योंकि वो राजा हैं, राजा परमात्मा का रूप होता है। और उनको कथा सुनाना। और एक काम करना, अगर वो दक्षिणा दें तो मत लेना, कह देना हम महात्मा हैं, हम ऋषि के बालक हैं, हमें दक्षिणा की जरूरत नहीं, हमारे गुरु जी की आज्ञा नहीं है। ये सब कुछ महर्षि वाल्मीकि ने सिखा दिया। और कुश लौ वीणा लेकर के दोनों भाई गायन करते हुए चलने लगे। अपार जन समूह उनके पीछे पीछे चलने लगा। उधर से राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे थे। राम जी ने भीड़ देखी। राम जी ने सेवकों से पूछा ये कैसी भीड़ है? सेवकों ने कहा दो ब्रह्मचारी बालक ऋषि कुमार बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। वही कथा सुनने के लिए सब भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही है। रत्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। भरताग्रज रघुनंदन ने जब देखा तो सेवकों को भेज करके कुश और लौ को बुलवाया। दोनों भाई दरबार में आए और राम जी ने कहा कि बहुत अच्छी कथा आप सुनाते हैं, तो आप मेरे दरबार में कथा सुनाओ। सुनाने वाले भी आराम से बैठें और सुनने वाले भी आराम से बैठें, तब कथा सुनने का और आनंद होगा। अब सुनाने वाला सड़क पे चलता रहे और सुनने वाले भी सड़क पे चलते रहें तो सुनने का उतना आनंद नहीं होगा। इसलिए राम जी ने सारी व्यवस्था की। दिव्य मंडप बना और मंडप में दिव्य व्यासपीठ लगी और जितने लोग थे सभासद मंत्री संतरी सब विराजमान हुए। सारी प्रजा को निमंत्रण दे दिया, सब लोग कथा सुनने आओ। स्वयं राम जी भी कथा सुनने के लिए बैठे और कुश लव दोनों भाई कथा सुनाने लगे। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता वगायताम मार्ग विधान संपदा। राम वच प्रचोदिता, भगवान रघुनंदन की वाणी से प्रेरित होकर ततस्तु तौ तौ लव कुशौ, लव और कुश दोनों भाई अगायताम राम कथा का गायन करने लगे। किस प्रकार से? बोले मार्ग विधान संपदा, मार्ग पद्धति से। भगवान की कथा कहने की दो पद्धति है, एक मार्ग पद्धति, एक देशी पद्धति। देशी पद्धति उसे कहते हैं जो सामान्य भाषा में गाया जाए, जिस भाषा को समझने वाले बहुत सीमित लोग हों तो उस भाषा में भगवान की कथा को सुनाया जाए तो उसको देशी पद्धति कहते हैं। और जिस भाषा को जानने वाले अधिक लोग हों उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन किया जाए तो उसको मार्ग पद्धति कहते हैं। मार्ग विधान संपदा, तो मार्ग पद्धति से वर्णन करने लगे। मार्ग पद्धति क्या थी? बोले राम जी के दरबार में कथा हो रही और राम जी के यहाँ अयोध्यावासी किस भाषा का प्रयोग करते हैं? बोले अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। अवध में कौन सी भाषा? अवधी भाषा। और ये भाषा तब भी थी, ऐसा नहीं था कि आज है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इसका संकेत प्राप्त होता है। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो श्री जानकी जी से जब वार्ता करनी थी, कथा सुनाई, तो जानकी जी ने कहा जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई उसका हम दर्शन करें। जिसकी कथा इतनी सुंदर होगी वो सुनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो हनुमान जी सोचने लगे ये तो गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले कथा तो सुंदर है लेकिन सुनाने वाला बंदर है। हनुमान जी ने सोचा हम तो सुंदर नहीं है, कथा ही सुंदर है। इस कथा के कारण कोई हमें सुंदर समझ ले तो ये हमारी सुंदरता नहीं है, ये तो भगवान की कथा की विशेषता है। जानकी जी ने सोचा कि जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई वो कितना सुंदर होगा, उसका दर्शन कर ले। तब तक हनुमान जी महाराज आ गए, चरणों में प्रणाम किया। बोले माँ कथा तो बहुत सुंदर है लेकिन कथा सुनाने वाला तो बंदर है।
हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया। अब हनुमान जी सोचने लगे किस भाषा में हम जानकी जी से बात करें। संस्कृत में बात करें, हनुमान जी को तो सब विद्या आती है। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम अतुलित बलधाम, समस्त विद्याओं में पारंगत हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी ने सोचा संस्कृत में बात करें, सीता जी संस्कृत समझती, वो तो सर्वेश्वरी है, और सीता जी को समझना क्या है। सरस्वती भी जिनके चरणों की दासी है, सा भारती भगवती तो यदि दासी, भारती सरस्वती भी जिनके चरणों की दासी है। ताम देव देव महिषी, वो देवताओं के देवता भगवान जो रघुनंदन उनकी पट्ट महिषी जानकी जी, उनके लिए कोई भाषा और विद्या अछूती क्या है। तो हनुमान जी संस्कृत में वर्णन करते राम कथा का, ये वार्ता करते, तो जानकी जी सुनती। लेकिन हनुमान जी ने वहां पर विचार किया कि अगर मैं संस्कृत में इनसे कुछ कहूंगा तो समझ तो जाएंगी, लेकिन हमको नहीं समझ पाएंगी। हम जो कहेंगे वो तो समझ जाएंगे, लेकिन हमको नहीं समझ पाएंगे। बोले क्यों? बोले जानकी जी सोचेंगे ये बानर नहीं है। बोले तब? बोले ये रावण है। क्यों? बोले रावण भी संस्कृत बोलता था, रावण बड़ा मायावी। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं जानकी जी ये न समझ लें कि रावण ही वेश बदल करके आया है, क्योंकि रावण तो संस्कृत में ही बोलता था। तो हनुमान जी ने विचार किया कि मैं तो इनके दुख को दूर करने आया हूं, और कहीं मेरे कारण इनको दुख हो गया। यदि वाचाम चोदाहरिष्यामि मानुषी में वो संस्कृताम, यदि संस्कृत भाषा में मैं इनसे बात करता हूं तो रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति, मुझे रावण समझ करके सीता जी भयभीत हो जाए। तब हनुमान जी ने विचार किया कि जो भाषा अयोध्या की है वो भाषा तो इनको मालूम है जानकी जी, उस भाषा में अगर मैं इनसे बात करूं तो इन्हें विश्वास होगा कि यहां कोई अपना व्यक्ति आया, तब इनका अपनापन होगा, इनका भय दूर होगा। तब हनुमान जी महाराज ने अयोध्या के आसपास में, अयोध्या नगर में, यहाँ के गांव में बोले जाने वाली जो अवधी भाषा, उस भाषा में हनुमान जी ने जानकी जी से वार्ता की और उसी भाषा में कथा सुनाई, उसी भाषा में सारी चर्चा की। इसीलिए फिर महर्षि वाल्मीकि ने कहा संस्कृत में तो हमने सब कथा सुनाई, लेकिन अब अवधी में भी सुनाना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी ने अवधी में ही जानकी जी को कथा सुनाई थी। तो महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए और भाषा निबंध मति मंजुल, भाषा में उसे निबद्ध किया, उस चरित्र का वर्णन किया। तो मार्ग पद्धति यही है कि जिस भाषा को समझने वाले अधिक लोग हों, उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन करना। अगायताम मार्ग विधान संपदा, और जब कथा का वर्णन किया तो भगवान श्री रघुनंदन भी अपने सिंहासन से उतरकर साधारण लोगों के बीच में आकर के बैठ गए। जहां साधारण श्रोता बैठ करके कथा सुन रहे थे, वहीं राम जी भी बैठ करके कथा सुनने लगे। सचापि राम परिषद गतस्सनैहि बुभूषया सक्त मना बभूव, और दत्त चित्त होकर के भगवान श्री राम भी कथा को श्रवण करने लगे। बंधुओं, इस रामायण कथा को स्वयं राम जी ने श्रवण किया है और लौकुश ने इसे सुनाया है। अब लौकुश जब अयोध्या में वो राम जी के दरबार में इस कथा का वर्णन करते हैं तो सर्वप्रथम पहले अयोध्या का वर्णन किया, अयोध्यापुरी की दिव्यता का वर्णन, और फिर दशरथ जी का वर्णन, और दशरथ जी के मन में पुत्र की कामना और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन, और राम जी का अवतार, फिर राम जी की बाल लीला। इसी क्रम से कुश और लौ ने कथा का वर्णन किया है और इसी क्रम से हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। अब कुश और लौ अयोध्या का वर्णन करते हुए दशरथ जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ का होना और फिर राम जी का गर्भ में आना, इन सारे विषयों का वर्णन लौ कुश करेंगे। वो सब हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे और कल की कथा में ही भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव मनाएंगे। कल दशरथ जी के अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ का वर्णन, देवताओं की प्रार्थना, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान के अवतार लेने का संकल्प और भगवान का अवतार, राम जी जन्म प्राकट्य और फिर राम जी का जन्म महोत्सव, ये सब हम लोग कल की कथा में अनुभव करेंगे। आज प्रथम दिवस की कथा का यहीं पर विराम करते हैं। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें और फिर रामायण जी की आरती, और कल से ठीक 3:30 बजे आप लोग यहाँ उपस्थित हों और समय से हम सभी लोग इस कथा का आनंद लें। गर्मी तो बहुत तगड़ी है और गर्मी से बचने का यही उपाय है कि सवेरे सवेरे उठो 4 बजे।
4 बजे उठ करके ठंडे ठंडे में जाओ, सरजू जी में डुबकी लगा के चले आओ, गर्मी नहीं लगेगी। फिर आकर के यहाँ बैठो, इधर उधर घूमो मत, घूमोगे तो गर्मी लगेगी। अपने अपने घर में कमरे में बैठकर भगवान का नाम जप करो, रामायण का पाठ करो, मंत्र का जप करो खूब आनंद से। उसके बाद बोले उसके बाद दोपहर में प्रसाद पा करके बढ़िया आराम करो। आराम मिलेगा तभी राम जी आएंगे। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। तो आराम मिले और उसके बाद फिर शाम को यहाँ आनंद से कथा सुने, और कथा सुनेंगे पूरा दिन ऐसे आपका बीतेगा तो गर्मी का कोई प्रभाव नहीं। और शाम को कथा सुनने के बाद जब आप खाली हो जाएं तब टहलने के लिए जाइए, श्री कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करिए, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज का दर्शन, अयोध्या के पवित्र मंदिरों का दर्शन और संतों का दर्शन। और संतों का दर्शन तो यही होगा। हमारे पुष्पराज गिरी जी ने जो कथा का आयोजन किया, इनकी इच्छा थी संत महात्मा लोग भी कथा में पधारें, तो निमंत्रण हमने सबको दे दिया। निमंत्रण कार्ड छपा करके सब संत महात्माओं के यहाँ, अयोध्या के जो विशिष्ट संत हैं सबके यहाँ हमने दे दिया है। आज पहला दिन है, कल से संत महात्मा लोग यहीं आएंगे कथा में, उनका हम सभी लोग दर्शन करेंगे और अयोध्या की विशिष्ट विभूतियों का दर्शन यहीं होता रहेगा। बाकी और जो हैं उन लोगों का दर्शन करने के लिए आप जाना चाहें तो जाकर के संतों का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें, यही अयोध्या आने का फल है। यहाँ जिस दृष्टि से आए हैं आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए वो लाभ प्राप्त करें। और ये सोचो कि भाई समय पास करने के लिए आए हैं, घूमने आए हैं, मौज मस्ती करने आए, तो ये मत सोचना, इसका कोई मतलब नहीं। तीर्थ में आए हो तो तीर्थ का फल तभी मिलता है जब तीर्थ की मर्यादा का हम पालन करते हुए पवित्रता पूर्वक रह करके उसका अनुसंधान करें और चिंतन करें। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अब रामायण जी की आरती, आरती के पहले भगवान नाम संकीर्तन करें। जय सीताराम 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 ओ जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम ओ जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।